हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम सीडीपी जो टेट सी टेट के जो एग्ज़ाम हैं, हर स्टेट के एग्ज़ाम जैसे एच टेट, रीट, यूपी टेट और जिस भी टेट एग्ज़ाम में सीडीपी पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। इसमें सारे जो मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग जो वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियाद मान्यता है वो क्या है। जो बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की जो बुनियादी मान्यता है वो क्या है। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उसका सर्वोत्तम जो तरीका है इनाम या दंड का इस्तेमाल करना। जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना का जो सबसे बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है, किसके द्वारा हम बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, वो दंड या इनाम का इस्तेमाल करना। ये जो तरीका है, ये दो मेथड है, जो ये वे है, क्या वो एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अध्यापन के दौरान जो विद्यार्थी के अनुभव और प्रक्षेपों यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उनको कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। जो अध्यापन के दौरान जो विद्यार्थी के अनुभव यानी कि विद्यार्थी की जो जिज्ञासाएं होती हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो वो अपनी भावना, अपने एक्सपीरियंस जो टीचर्स के साथ शेयर करता है जो अध्यापन कार्यक्रम के दौरान, उसे कक्षा के जो बीच दो जो प्रक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, वो प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित करना चाहिए। या नेक्स्ट है, पूरी जो अधिगम है उसको पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित कर देना चाहिए। केवल जो बच्चा है उसको केवल पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि उसके ज्ञान है जो उसको बाहरी और वास्तविक ज्ञान की बजाय केवल किताबों तक सीमित कर देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो है कि विद्यार्थी जो है उसके अध्यापन के दौरान उसके विद्यार्थी के एक्सपीरियंस, उसके अनुभव, उसके पर्सन को इंटरेक्शन जो होता है टीचर के बीच, उससे कक्षागत जो प्रक्रिया उसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा से हमारा अभिप्राय यही तो है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा केवल बालक जो होता है उसके इर्द गिर्द घूमती है। टीचर सिर्फ एक गाइडर होता है जो केवल निर्देश देता है, बच्चे को सिखाता है, लेकिन जो एक्टिविटी होती हैं वो सारी बच्चा करता है, यानी कि बच्चा उसमें क्रियाशील होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए उसको डिस्कस करते हैं। समकालीन सिद्धांत, यानी कि एक समकालीन नामक एक सिद्धांत है, उसमें क्या है, बचपन को मानते हैं। जो समकालीन सिद्धांत के अंतर्गत जो बचपन को क्या माना जाता है, एक सामाजिक संरचना, सभी संस्कृतियों में एक पवित्र काल माना गया है बचपन को, या फिर बहुत अधिक तनाव और चिंता का काल, यानी कि जो बचपन का काल है उसको अधिक तनाव और चिंता का काल माना गया है। नहीं, ये तो ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम है वो किसमें देखने को मिलते हैं आपको? किशोर अवस्था में, या फिर किशोर अवस्था तक का विकास काल, यानी कि जो किशोर अवस्था से जो तक जो अवस्थाएं होती हैं उनको बचपन का समकालीन सिद्धांत माना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? एक सामाजिक संरचना। समकालीन जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत बचपन को क्या माना गया है? एक सामाजिक संरचना। इसलिए माना गया क्योंकि जो बच्चे का जो बचपन होता है वो समाज के बीच, फैमिली, साथी समूह है, इनके आसपास ही गुजरता है। समाज के द्वारा ही सामाजिकरण होता है, समाज के बिना हम कुछ नहीं है। तो समाज के द्वारा हम सीखते हैं, सिखाते हैं, रीति रिवाज, संस्कृति सब हम किससे ग्रहण करते हैं? समाज से। तो समाज एक महत्वपूर्ण और एक व्यापक इकाई है जिसमें हमारा बचपन और हमारी जो अवस्थाएं हैं वो एक एक करके गुजरती हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकास अनुदैर्ध्य यानी कि जो अधोमुखी विकास होता है अक्ष की दिशा में, जो अधोमुखी विकास किस अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है विकास का, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। जो विकास अधोमुखी विकास होता है वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ता है, समीप, दूर, अभोमुखी, समीप से दूर की तरफ जाता है या फिर पारस्परिकता की तरफ जाता है। नेक्स्ट है शीर्षगामी या फिर निरंतरता। तो जो अधोमुखी विकास है वो शीर्षगामी यानी कि पहले सिर का विकास होता है और फिर उसके पैरों का विकास होता है। तो ये क्या होगा, अधोमुखी सिर से पैर की तरफ होता है विकास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान डैश सामाजिकरण की जो द्वितीय संस्था है, यानी कि जो समाज की एक बहुत बड़ी व्यापक सामाजिकरण की जो द्वितीय संस्था है वो कौन सी हैं, जिससे बच्चा की सबसे पहले वो अपनी फैमिली से सीखता है, और जो द्वितीय संस्था है वो पूछी गई है इसमें जिसमें बच्चा सामाजिकरण सीखता है, बच्चे का सामाजिकरण होता है। विद्यालय या परिवार या जनसंचार, या फिर धर्म या परिवार, विद्यालय या जनसंचार। जो फर्स्ट होती है बच्चे की वो होती है परिवार, और जो सेकंड जो संस्था होती है ब्रोन-फेर्मर का जो सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे ये आपके छोटे मोटे ये जो क्वेश्चन है सामाजिकरण की द्वितीय संस्था ये आपके उससे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। सो आई होप फ्रेंड्स आपने प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच किया होगा, नहीं किया है तो जाकर अभी कीजिए। आपके जो CDP के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने यूट्यूब चैनल पर भी उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। सो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जो विद्यालय और जो जनसंचार यानी कि जो टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इनके द्वारा जो जनसंचार यानी कि जो जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर में बच्चे में परिकल्पना आधारित, निगमनात्मक और तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जीन पियाजे से हर टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीन पियाजे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो इससे एक भी क्वेश्चन जो है उसको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन सारी जो इसकी स्टेज है उसको कंप्लीट करना है। जीन पियाजे के अनुसार किस स्तर यानी कि इसमें कौन सी स्तर और अवस्था पूछी है जिसमें बच्चा परिकल्पना यानी कि अमूर्त चिंतन, परिकल्पना से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि परिकल्पना करना, कल्पना करना यानी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष हमारे सामने मौजूद नहीं होती उसके बारे में सोचना, चिंतन विकसित करना। कौन सी स्टेज में आता है ये, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो कौन सी स्टेज में आता है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से अबो वर्ष में आती है। 11 से अबो का टाइम पीरियड होता है इसका, ये 4th स्टेज आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो 4 एलिमेंट कौन से हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलिनीकरण या फिर संगठन, संतुलीकरण, अनुकूलन, सांस्कृतिक उपकरण या फिर संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतक्रिया या सहपाठी पठन, या फिर है सकारात्मक और नकारात्मक जो रिफोर्समेंट होता है, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो इसका जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो विकास को प्रभावित करते हैं वो कौन सा है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, जो समाज और स्वयं के जो अनुभव हैं उनको मिलाकर बच्चा अपनी समझ का जो विकसित करता है, समझ का निर्माण करता है, और संतुलीकरण या समायोजन, जो बच्चा वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, नए ज्ञान में पुराने ज्ञान के द्वारा संशोधित करता है, उसको संशोधित करता है, ये विकास को प्रभावित करते हैं 4 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की की भी थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग
और जीन प्याजे, अल्बर्ट बंडूरा, गुथरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इनसे 100% हर टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो वीडियो सभी टेट एग्जाम में CDP आती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के जो स्वतंत्र प्रदर्शन है, यानी कि इंडिपेंडेंटली बच्चा जो प्रदर्शन जो एक्टिविटी करता है उसका स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर, वह कौन सा स्तर है जो कि वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी काम कर के प्राप्त करते हैं के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चा जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, अपना प्रदर्शन करता है, एक्टिविटी करता है, और जो उसके वयस्क होते हैं जो उसका मार्गदर्शन करते हैं उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, या उसके समकक्षी यानी कि जो उसके समान या उसके साथ कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन वो उससे अधिक जानकारी रखते हैं, जैसे क्लास मॉनिटर होता है उसके द्वारा कुछ बच्चे होते हैं जो उनको सीखने में कोई डिफ़िकल्टी आती है, उसकी मॉनिटर की सहायता लेकर वो अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस बीच का जो स्तर है, जो क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, सार्थक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो होता है समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा करती है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? विविधताओं को सम्मान करती है, यानी कि जो विविध डिफरेंट कास्ट और जो क्षेत्र, रिलीजियन, बोली के जो भी बच्चे होते हैं उनको विविधताओं को सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, किसी के साथ जाति भेदभाव ना करना, प्रगतिशील शिक्षा इस बात को बढ़ावा देती है। या फिर जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये दी गई गाल्टन के द्वारा, जो कि हर बच्चा पर्सनली एक दूसरे बच्चे से उसमें कुछ डिफरेंस पाए जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करती है प्रगतिशील शिक्षा, फिर या योग्यता आधारित स्थिर समूहीकरण का प्रचार करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जो समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को साथ लेकर जो सिखाना की जो प्रक्रिया होती है वो प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, वो क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जो फेमस है वो नैतिक विकास का है, जिसके अंतर्गत 3 जो हैं वो लेवल होते हैं, प्री ऑपरेशनल या पोस्ट ऑपरेशनल, ये 3 स्तर होते हैं। और इसके अंतर्गत 6 जो है वो होती हैं स्टेजेस होती हैं, जिनको अलग अलग डिफाइन किया गया। और इसके स्टेजेस से 3rd और 4th जो स्टेज है उससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको जरूर करें। इसमें हम देखते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं वो क्या हैं? कैरोल गिलिगन। जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। और जो इसकी आलोचना है वो किसने की? कैरोल गिलिगन ने। उसने जो आलोचना की उसमें क्या कहा गया? यह सिद्धांत नारीवाद परिप्रेक्ष पे है, यानी कि केवल यह नारीवाद, ये स्त्रीवाद पर कॉन्सेप्ट पर बिल्डअप है, या फिर यह जो सिद्धांत है बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है, कैरोल गिलिगन के द्वारा कहा गया। या फिर यह जो सिद्धांत है नैतिक विकास के स्पष्ट सोपानों को प्रस्तुत नहीं करता। नैतिक विकास का सिद्धांत है तो डेफिनेटली जो नैतिक विकास के जो स्टेज हैं उनसे तो प्रस्तुत करेगा ही। या फिर नेक्स्ट को जो ऑप्शन है, यह सिद्धांत बच्चों की जो संज्ञानात्मक कोग्निटिव एबिलिटी के संबंध नहीं रखता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा
कि यह सिद्धांत नारीवाद परिप्रेक्ष्य में है। कैरोल गिलिगन के द्वारा यह कहा गया है कि इसमें पुरुष और स्त्री को समान नहीं माना गया है, यह केवल सिद्धांत नारीवादी प्रक्षेप पर ही आधारित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम, निम्नलिखित में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करते हैं, यानी कि कौन से वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो विद्यार्थियों में चिंतन थिंकिंग के आकलन की उसका मूल्यांकन हो सके उसमें मदद करते हैं। बहुविकल्पीय आधारित जो प्रश्न है वो परिभाषाओं के लिए एक शब्दीय रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो संदर्भित चिंतनशीलता पर आधारित जो सवाल हैं वो वाले, या फिर प्रत्यास्मरण आधारित लघु सवाल। बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस जो सवाल होते हैं उसमें ऑप्शन रटे भी जा सकते हैं, इसमें चिंतन का आकलन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। जो परिभाषाओं के लिए एक शब्द जो बंद उत्तर वाले जो सवाल होते हैं उसके द्वारा चिंतन का जो आकलन है वो अच्छी प्रकार से नहीं होता, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भित चिंतनशीलता पर आधारित जो लॉन्ग सवाल है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव या अपने दिमाग या अपने चिंतन को विकसित करके भी कुछ ऐड ऑन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निशा अपनी सहेली और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है, यानी कि एक निशा है नाम की लड़की और वह अपनी सहेली और जो अपने परिवार के सदस्य हैं मनोदशा यानी कि मन की जो दशा होती है उसको समझ लेती है, यथा योग प्रतिक्रिया करती है और उसके ऊपर अपना एक्टिव कुछ प्रतिक्रियाएं करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है और अधिक विकसित करना चाहिए, उसको और अधिक क्या विकसित करना चाहिए, यानी कि एक निशा नाम की एक लड़की है। तो भाई आगे हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपनी फ्रेंड्स हैं उनके मन की स्थिति को समझ लेती है और वो बड़ी होकर साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है। उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई गई है, वे जो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये उसी का क्वेश्चन है। स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि या धारा प्रवाहिकता बुद्धि, तो इसका जो राइट ऑप्शन है